साथियों, बढ़ते तापमान का पहला नुकसान खेती को ही होने वाला है। हर साल गर्मी नए रिकॉर्ड बना रही है। 50 डिग्री तापमान होना तो एक साधारण सी बात हो गई है। बढ़ते तापमान के कारण जल संकट भी पैदा हो रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले 30 सालों में 60 लाख हेक्टेयर से भी ज्यादा क्षेत्रफल के जंगलों को मनुष्य खा पी गया है। रोजाना ऐसी खबरें आती है, लेकिन एक मनुष्य है जो पर्यावरण संरक्षण को गंभीरता से नहीं ले रहा है। पेड़ कटते जा रहे हैं और एसी बढ़ते जा रहे हैं। कब तक एसी का सहारा लेंगे? पेड़ लगाने कोई अंतरिक्ष से एलियन तो आने वाले हैं नहीं, लगाने तो हमें ही पड़ेंगे। इस भागदौड़ भरे 7 पीढ़ियों के लिए धन इकट्ठा करने वाले कलयुग में भी कुछ ऐसे महानुभाव हैं जो निस्वार्थ भाव से जल जंगल जमीन की रक्षा करने में लगे हुए हैं। साथियों, आप इस वीडियो में जानोगे कि कैसे हम कम जमीन, कम पानी, बिल्कुल कम मेहनत में बहुत ही शानदार सघन वन लगाकर भावी पीढ़ियों को एक अनमोल उपहार दे सकते हैं। तो चलो साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। ये सघन वन है जो 6 फीट चौड़ा और 100 फीट लंबा, यानी कुल 600 फीट में 215 पेड़ लगाए थे। उसमें से 100 पेड़ अभी विकसित हो चुके हैं। आप देख रहे हैं, कोई 15 फीट का, कोई 12 फीट का, 10 फीट का ये पेड़ पौधे हो गए हैं। ये सघन वन, इसमें 40 वैरायटी के पेड़ हैं। अच्छा। साल भर इसमें फूल आता है, साल भर कोई न कोई फल चलता है। तो आप देख रहे हैं भिन्न भिन्न प्रकार की तितलियां, मधुमक्खियां ये इस पे मंडराती रहती है। ये मुख्य रूप से जीवों के पोषण के लिए तैयार किया गया है। आप देख रहे हैं इसकी सघनता, आदमी अंदर घुस नहीं सकता, ऐसी स्थिति है। ये आंवला है, मीठा नीम है, बेर है, नीम है, सहजन है, जामुन है, नींबू है, बेलपत्र है, गुंदा है। ये सारे पौधे फलदार भी हैं, औषधीय भी हैं और साथ में छायादार ये भी हैं। अब इनको लगाने का उद्देश्य ये था कि सघन होने के बाद जीवों के लिए ये सुरक्षित स्थान बन जाए। आप देख रहे हैं एकदम सुरक्षित स्थान बन गया है ये। भिन्न भिन्न प्रकार के पक्षी और जीव इसके अंदर आराम से रह सकते हैं। इनको भोजन मिल जाता है, आवास मिल जाता है। इसको तैयार करने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही शानदार प्रोसेस है। इसमें 3 फीट गहरा खड्डा किया हमने, खाई खोदी। अच्छा, ये जो आपने पूरे लंबाई 3 फीट गहरी खाई खोदी। उसके नीचे मुल्तानी मिट्टी दे दी, क्योंकि ये बालू रेत है। बालू रेत के कारण ये पानी नीचे चला जाता है, तो उसको रोकने के लिए मुल्तानी मिट्टी की एक छोटी परत दे दी। उसके बाद खाद, कचरा और ये सारी चीजें मिश्रण करके इसको वापस भर दिया और उसके ऊपर ये पौधे लगा दिए। अब इन पौधों में बहुत कम पानी देने की जरूरत होती है। लगभग हम 35-40 दिन में एक बार पानी देते हैं। और अब तक 2 साल और 2 महीने का समय हो चुका। सिर्फ 73,000 लीटर पानी का उपयोग किया है हमने। टैंकरों से ये इसमें पानी डालते हैं। इस सघन वन में बहुत कम पानी का जरूरत है, बहुत कम जमीन की जरूरत है, बहुत कम मेहनत की जरूरत है। इसमें केवल और केवल 15-20 दिन ये लेबर का काम हुआ है। और बड़े होने के बाद इसकी कोई मेंटेनेंस नहीं है। केवल महीना 1.5 महीना से एक बार पानी देने की जरूरत होती है। हर बार पानी के साथ हम जीवामृत डाल देते हैं। अब इसके अंदर मिट्टी वाले केंचुए भी छोड़े हैं, ताकि ये मिट्टी के केंचुए जमीन को उपजाऊ बनाने का काम करेंगे। और साथ में मिट्टी के केंचुओं की एक नर्सरी भी नीचे तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से ये विद्यालय के दक्षिण पश्चिम कोने में है। और ढलान का पानी भी इसमें आता रहता है। तो बरसात के पानी का भी सदुपयोग हो जाता है। और इसकी हवा, इससे विद्यार्थियों को ऑक्सीजन भी बहुत अच्छी मिलती है। तो ये विद्यार्थियों का प्रशिक्षण स्थल भी है। जब ये विद्यार्थी देखते हैं कि 2 साल में ये पौधा इतनी ग्रोथ करता है, तो किस कारण से कर रहा है, जो काम हम पर्यावरण का सिखाना चाहते हैं बालकों को, वो इसके माध्यम से सीखने का अवसर मिल जाता है। प्राकृतिक तरीके से ही पेड़ पौधे पनपे हैं। इनमें क्या अलग से कोई खाद पानी दिया है? कुछ नहीं, केवल पानी के साथ जीवामृत देने का काम वो किया है। बाकी अभी इसका प्राकृतिक प्रोसेस है, वो प्राकृतिक प्रोसेस से ही आगे बढ़ रहा है। जो ऑक्सीजन बनेगी वो ऑक्सीजन विद्यालय को मिले, बालकों को मिले। इसलिए ये विद्यालय की सामने बिल्डिंग दिखाई दे रही है। हाँ, वो जो बिल्डिंग है वो विद्यालय की। हाँ, ये दक्षिण पश्चिम का कोना है, जहाँ से हवाएं साल भर कंटिन्यू चलती रहती है। और प्लस ढलान भी, ये पानी की ढलान को भी देखा है। अच्छा। तो पानी की ढलान यहाँ है, तो निश्चित रूप से
पूरे परिसर का पानी है वो यहाँ आता रहता जी है। जी। और इसमें आपने जैसे पौधों का कोई चुनाव किया अलग से, या जो पौधे नहीं, आपके ये पास सामान्य उपलब्ध है, थे? सामान्य 1 फीट के 1.5 फीट के जो 10 रुपए में पौधे मिल जाते हैं वही अच्छा। पौधे लगाए हमने। अच्छा। और ये ग्रोथ देख रहे हैं आप, अच्छा। केवल और केवल ये हम्म। 2 साल में जी, पौधों जी। की ग्रोथ है वो आप देख रहे हैं। जी जी, काफ़ी बड़े हो गए, ये लगभग 15-20 फीट के आसपास है। तो ये ग्रोथ होने का, कम से कम पानी में ग्रोथ होने का एक ही रीजन है, जी। नीचे जमीन है वो बहुत अच्छी हमने ताकतवर तैयार की जी, है। जी। भूमि सुपोषण का काम पेड़ पौधे लगाना हो चाहे खेती हो, हाँ जी। उसमें दोनों में ये भूमि जी, जी। सुपोषण का बहुत उपयोगी विषय है। जी, जी। और जो गोबर गौमूत्र के माध्यम से हो सकता है। जी, 1.5 फीट के अंतर से पौधे लगाए। अच्छा। लेकिन प्रकृति में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी चलती है। अच्छा। जो पौधा प्रकृति को पनपाना है हाँ जी। वो उसको प्रकृति ने पनपाया है, शेष को प्रकृति ने स्वयं ही खत्म कर दिया है। हमें सोचने की आवश्यकता नहीं है। अब जैसे ये मीठा नीम है, अच्छा। आप देख रहे हैं मीठे नीम की पत्ती, जी, जी। और इतनी बढ़िया क्वालिटी है इसकी। जी, जी। इसकी सुगंध है वो जैसे ऐसे जी। मसलते हैं जी, तो जी। वो एक लंबे समय तक सुगंध है वो रहती है। जी जी। तो ऐसी ये औषधीय भी बहुत महत्व के पौधे इसमें तैयार हो रहे इसमें हैं। आपने कॉम्बिनेशन रखा कि औषधीय भी आगे, फलदार भी आगे, छायादार भी आगे। सभी अच्छा, सभी ये कॉम्बिनेशन रखा आपने। 12 महीने फल रहे, 12 महीने फूल रहे, अच्छा। ऐसा हमने इसमें प्रयास किया है। बहुत बढ़िया निर्मल जी, आपको और आपकी पूरी टीम को इस नेक कार्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, मेरी तो आपसे यही प्रार्थना रहेगी कि आप भी इस तरह की मुहिम का हिस्सा ज़रूर बने, क्योंकि जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए जन भागीदारी बहुत आवश्यक होती है। अगर आपको पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कुछ जानकारी चाहिए, किसी भी तरह की जानकारी चाहिए, तो आप निर्मल जी से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय प्रकृति माता, जय किसान, राम राम।